हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में ट्रिग्नोमेट्री का हम ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं ऑफ द सन, और हम सन को देख रहे हैं। कंडीशन क्या है? व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, तो कोई एक पोल है, तो ये मान लो हमारे पास एक पोल है, ठीक है। इसकी हाइट है h मीटर्स, तो इसकी जो हाइट है ये हो गई h मीटर्स। तो मैं सिर्फ h लिख देता हूं अभी। h मीटर्स हाइट इज स्क्वायर रूट 3h मीटर्स। तो शैडो जो है वो इतनी लंबी है, कहने का मतलब ये पोल है और ये मान लो सन है। तो सन से जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट पड़ेगी, तो इसका मतलब यहां पे ये इतनी लंबी इसकी शैडो होगी, ठीक है। तो ये पोल है, ये लाइट पड़ रही है, तो ये सारा पोर्शन शैडो में होगा, तो शैडो इतनी लंबी होगी, और ये गिवन है हमें स्क्वायर रूट 3h मीटर्स, ठीक है। अब वो कहता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से अब मैं सन को देखूं तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, ठीक है। अब आप इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है, अगर कहीं कुछ मेंशन ना हो तो हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है, हमें ये एंगल निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन कॉस टैन, तो ये हो गया टैन। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो टैन का फॉर्मूला लगेगा और वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट्स डू दैट। तो आपको लिखना कैसे इसको? लेट ए बी एंड ये ए बी और फिर बी सी बी द पोल, तो ए बी हो गया पोल एंड बी से इज शैडो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ए बी कितना है? ए बी हो गया हमारा h मीटर्स और बी सी कितना हो गया हमारा? बी सी हो गया हमारा स्क्वायर रूट 3h मीटर्स, ये हमें गिवन है। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। tan ऑफ दिस एंगल यानी कि tan C, ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर इज AB डिवाइडेड बाय बेस इज BC, सो दिस इज इक्वल टू AB कितना है? AB है h और BC कितना है? वो है स्क्वायर रूट 3h। तो ये h के साथ h कट गया, तो tan C कितना आ गया हमारे पास? 1 बाय स्क्वायर रूट 3। और अब किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 होती है? This implies C is equal to 30 डिग्री is the answer। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये वही जो टेबल हमने बनाया था ना, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाला, वो अगर आप याद रख सकते हो, रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा फटाफट, तो वहां से आप इसको रेफर करके इसकी वैल्यू इतनी लिख सकते हो। तो ये जो एंगल है ये हो गया 30 डिग्री, राइट। So if you like this tutorial, then please share it with your friends and your classmates. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.